वक्फ का ये काला बिल हिंदुस्तानी सियासत में एक हंगामा पैदा नहीं किया है, बल्कि मुल्क के आइन पर एक हमला है। अब तक मोदी हुकूमत ने मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए एक तरफ एनआरसी सीएए का मामला लेके आया, तलाक बिल के जरिए से हमारी शरीयत पर हमला किया है। अब ये वक्फ का काला बिल सिर्फ हमारे जायदाद पर कब्जा करने का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में खाना जंगी पैदा करने की एक नापाक कोशिश की है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि मुल्क की आजादी में जिस तरह हमारे आबा-ओ-अजदाद ने गर्दनें कटाई है, अगर गर्दन कटाने की भी जरूरत पड़े तो हम मुल्क में खाना जंगी पैदा होने नहीं देंगे, लेकिन इस काले बिल को कभी मंजूर होने नहीं देंगे। हमें अहद लेना पड़ेगा, हमें कस्बें खानी पड़ेगी। मैं क्या कहूँ, हमें तो कहा गया था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तुम तफरके में मत पड़ो। लेकिन ये जो हालात हुए हैं, हमें एहतसाब करना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारी सफों की दरार ने हमें बेवजन किया है। इस बेवजनी के नतीजे में इस मुल्क की आजादी के लिए गर्दन कटाने वाली की नस्लों के साथ मैं सीमांचल से ताल्लुक रखता हूँ। कुछ दीवानों और पागलों ने मुल्क का बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में किया था। मेरे बाप दादा ने उसे कबूल नहीं किया था, बल्कि सीमांचल की वो पट्टी जरा सी भी करवट लेती तो पाकिस्तान का हिस्सा हो सकते थे। लेकिन हमने इस मुल्क को, और अगर वो सीमांचल की पट्टी पाकिस्तान में चली जाती तो मुल्क का दो टुकड़ा भारत का भी हो जाता। भारत को मुसल्लम बनाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए हमने कुर्बानियां दी है। लेकिन जो लोग अंग्रेजों के कदम बसी करते थे, वो लोग आज हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। मैं यकीन जानिए, आज हमारी दाढ़ी को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी टोपियों को निशाना बनाया जा रहा है, बेटियों के हिजाब फाड़े जा रहे हैं। वो सारे अमल जिससे फिरका परस्तों को मुत्तहिद किया जा सकता है, वो सारा कर रहे हैं। लेकिन मेरे नौजवानों और अजीजों, अगर ये काला बिल अगर कानून बन गया तो आप तो जिंदगी में भी हम चैन से नहीं जी पाते हैं, कब्रिस्तानों में भी हमको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। न जाने कितने बुलडोजर चलेंगे कब्रिस्तानों में, न जाने कितनी खानकाहें बर्बाद की जाएंगी, न जाने कितने मस्जिदों में ताला लगेंगे। हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन हम अपने मजहबी अमल से दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। ये बात नीतीश कुमार को, ये बात जीतन राम मांझी साहब को और चिराग पासवान साहब को भी कहना चाहते हैं कि इख्तिदार हासिल करने में आपने हमेशा मुसलमानों का साथ लिया है। लेकिन मेरे भाइयों, जज्बात से नहीं, हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने तमाम तर मामलात में अपने जानो दिल से खेल कर भी कौम को जगाने का काम किया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आवाज करने से क्या होगा, बुराई को रोको ताकत से, न हो तो आवाज से, न हो तो दिल से बुरा समझो। ये ईमान का ज़ईफ तरीन हिस्सा है। प्यारे आका के हदीस का ये मफहूम है। आज हमारी बेवजनी इसलिए हुई है कि अबुल मोहसिन साहब सज्जाद अली रहमान ने जो इमारत शरिया का तस्वर दिया था, खिलाफत की बर्बादी के बाद हिंदुस्तान में एक खिलाफत को कायम करने की कोशिश की थी। उसका मंशा यही था कि इस्लाम बगैर जमात के नहीं, जमात बगैर इमामत के नहीं, इमामत बगैर अतात के नहीं। आज हमारी जमातों में इंतशार है। मसलकी इख्तलाफ ने, बिरादरी की जात पात की तफरीक ने हमें कमजोर कर दिया है। अल्लामा ने कहा था, मुनफियत एक है इस कौम की, नुक्सा भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमा भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी हो। क्या होती बड़ी बात जो होते मुसलमान भी एक। आज आइए इत्तेहाद का दर्स पढ़िए और अपने अमीर की अताअत कीजिए। अमीर की अताअत में ही हमारी भलाई है। हम अपने अमीर, हम सियासी पार्टियों को दस्तबरदार कर सकते हैं, लेकिन अपने शरई अमीर की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जिस दिन हमने अपने अमीर की फरमाबरदारी का कलादा अपने गले में रख लिया, दुनिया की कोई ताकत बुरी नजरों से हमें देखने की हमाकत नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम, आदाब। याद रखें, अगर आज मुसलमान निशाने पर हैं तो कल ईसाई होंगे, परसों सिख होंगे, उसके बाद दलित होंगे, फिर बाकी सबका नंबर आएगा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अभी ताजा मिसाल हमने खबरों में पढ़ी है कि बिहार के बुद्ध गया में बुद्धिस्टों के बुद्ध विहार पर कब्जा कर लिया गया, जिसके खिलाफ बुद्धिस्ट मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। हम बुद्ध गया में बुद्धिस्टों के मुतालबे की तायीद करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं कि उनको उनके मजहबी और मुकद्दस मकामात पर कब्जा, जुल्म और बर्बरियत है।
हुकूमत का फरीदा है कि वो बुद्धिस्टों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन ये मामला सिर्फ मुसलमानों और बुद्धिस्टों पर नहीं रुकेगा। अगला नंबर ईसाइयों, सिखों और दीगर तबकात का भी एक एक करके आएगा। मोहतरम हाज़रीन, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और तमाम मिल्ली तंजीमों के इस प्लेटफार्म से मिल्लत इस्लामिया हिंदिया के एहसासात को हुकूमत हिंद के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम मुसलमानों को ये वक्फ बिल कतअन मंजूर नहीं है, क्योंकि ये बिल मुसलमानों को उनके दस्तूरी हुकूक से महरूम करता है। ये बिल मुसलमानों को उनकी इबादत से रोकता है। ये बिल मुसलमानों को उनके मजहबी मकामात से महरूम करता है। ये बिल मुसलमानों पर जुल्म के रास्ते खोलता है। ये बिल दस्तूर के खिलाफ, ये बिल दस्तूर के खिलाफ है। ये बिल मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। ये बिल आईन के खिलाफ है। ये बिल अदल और इंसाफ का गला घोंटने वाला है। अगर तकरीर अपनी ज़बान में तकरीर करेंगे तो शायद बात मुकम्मल होगी। जी जी बस खत्म। हम नीतीश बाबू से नीतीश बाबू, शायद आपकी पार्टी के लीडर आपको गुमराह कर रहे हैं। आपके आसपास कुछ लीडर ऐसे भी हैं जो अपने आप को मुसलमानों का नुमाइंदा बनकर आपको गुमराह कर रहे हैं। वो मुसलमानों के लीडर नहीं है, वो उम्मत मुस्लिमा के मीर जाफर और मीर सादिक हैं, जिनको न मुसलमानों से मतलब है, न आपसे, न आपकी पार्टी से, न इस मुल्क से। वो सिर्फ कुर्सी और ओहदे के गुलाम हैं। आप अपनी पार्टी के आप अपनी पार्टी के इन चंद लीडरान के बेकाबे में ना आए, उनके चेहरों को पहचाने और इस बिल को रोकने में अपना किरदार निभाएं। अगर आप इस बिल को रोकने में आपने मुसलमानों का साथ नहीं दिया तो आप लोगों के चेहरे से सेकुलरिज्म और जमहूरियत का मखूटा हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा और आपका भी शुमार फासिस्ट और फिरकापरस्त लीडरों में किया जाएगा। मैं बीजेपी की तमाम हाली पार्टियों के सरबराहान से मुतालबा करता हूं और खास तौर पर नीतीश बाबू से भी ये मुतालबा करता हूं कि वो इस लड़ाई में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, हक को इंसाफ का साथ दें। याद रखें, तारीख गवाह है, मुल्क में जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद की जाती जिस मुल्क में, वो मुल्क न तो कभी तरक्की कर सकता है और न ही अमन रह सकता है। थोड़ा तसल्ली रखिए। आप मुल्क को फिरकापरस्त के हाथों में खिलौना बनने से रोकें। याद रहे कि ये बिल तय करेगा कि आप हक को इंसाफ के साथ हैं या आप जुल्म नाइंसाफी के साथ में हैं। ये बिल आपके जमहूरी और सेकुलर किरदार का फैसला करेगा। ये बिल आपकी मजबूती और कमजोरी को वादे करेगा। मुसलमान इफ्तारी के लालीपाप से बहलने वाले नहीं हैं। आपको वक्फ बिल के खिलाफ अपना मौकिफ, अपना स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह करना होगा। याद रहे कि आपकी खामोशी भी जालिम की हिमायत में शुमार की जाएगी। हुकूमत हिंद का इस पार्लिमानी इजलास में वक्फ बिल को मंजूर कराने का आज़्म गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी है। हुकूमत को चाहिए कि वो मुल्क में आईन और दस्तूरी की बालादस्ती को यकीनी बनाए। अगर हुकूमत अपने इस गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी बिल को वापस नहीं लेती है और अपनी हमदर्मी से उसे कानून की शक्ल दे देती है तो मुसलमानों को हर तरह के जमहूरी और दस्तूरी पुरअमन एहतजाज के लिए खुद को तैयार रहना होगा। मैं आखिर में मुसलमानों समेत मुल्क के तमाम बाशिंदों से कहना चाहता हूँ कि वो हालात की संगीनी को समझें, दस्तूर हिंद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए। खामोश तमाशाई बनने के बजाय सच्चाई के साथ खड़े हों, वरना तारीख उनकी खामोशी और मफाद परस्ती को सियासी सियाह अल्फाज में दर्ज करेगी। हम आखिर में ये बात आपसे अर्ज करना चाहते हैं
कि जुमातुल विदा है, जुमातुल विदा के अंदर आपको अपना एक पुरअमन एहतजाज दर्ज करवाना है, और वो ये कि जब जुमे की नमाज के लिए निकलें तो आप काली पट्टी अपने हाथ के ऊपर बांध लें और खामोश और पुरअमन एहतजाज करें, और उसके वीडियो बनाकर वायरल भी करें और सोशल मीडिया पर भी डालें। मैं उम्मीद करता हूं कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में वीडियो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क से पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मैं बड़े अदब के साथ